इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। प्रस्तुति कला मंच द्वारा पुलिस सम्मान समारोह दिनांक 4/3/2025 दिन मंगलवार को सेंट रोजियर स्कूल शालीमार बाग में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें मुख्य अतिथि मॉडल टाउन विधायक अशोक गोयल देवराह, प्रस्तुति कला मंच की चेयरपर्सन अनीता मुकीम गोयल, अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता, महिला अध्यक्ष सुलेखा अग्रवाल, अशोक कुमार गुप्ता, पीआर सिक्योरिटी, विशेष अतिथियों में नवरत्न अग्रवाल, श्री रजनीकांत तिवारी, हास्य कलाकार सूरज त्रिपाठी, कवि रसिक गुप्ता, सहयोगकर्ता के रूप में भूपेश अग्रवाल, बलराम गुप्ता, रमन बेनीवाल, सुधीर यादव, अग्रवंश के पदाधिकारी सहित सतीश जैन, देवी दयाल मित्तल, हरीश गोयल, अमित जिंदल एवं कार्यक्रम सहयोगी अंजलि, संजीव गुप्ता, नीरज, सक्षम अग्रवाल आदि गणमान्य उपस्थित रहे। श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन युवा साहित्यकार दीपक वार्ष्णेय ने किया। इस कार्यक्रम में सब्जी मंडी थानाध्यक्ष राम मनोहर मिश्रा भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राम मनोहर मिश्रा द्वारा थाने के सामने राम रसोई की स्थापना की गई, जहां हर दिन लगभग 500 लोग भोजन करते हैं। इसके अलावा राम मनोहर मिश्रा एक गायक भी हैं। आपने बहुत ही मधुर आवाज में देशभक्ति गीत कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। साथ ही वीर बहादुर इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपके नेतृत्व में लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आप अपराधियों के लिए काल बनकर पुलिस विभाग में आए हैं। सभी गणमान्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह, पटका व गुलदस्ते से स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रस्तुति कला मंच की चेयरपर्सन अनीता मुकीम गोयल, अध्यक्ष श्री श्यामलाल गुप्ता, महिला अध्यक्ष सुलेखा अग्रवाल व समस्त आए हुए अतिथियों व पुलिस अधिकारियों एवं जवानों का स्वागत व सम्मान किया गया। अगली खबर दिल्ली से, जहां तिमारपुर विधानसभा में विधायक सूर्या प्रकाश खत्री द्वारा मलकागंज को होली से पहले एक और बड़ा तोहफा, सीवर लाइन बहुत जल्दी बदली जाएगी। क्षेत्रीय लोगों ने उद्घाटन किया। निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव, राजू बंसल, मदन रूखड़, उमेश माथुर, विनय मल्होत्रा, मेहर सिंह, मान सिंह, संजय सोनकर, शमीम अहमद, ठाकुर विश्राम सिंह, अश्वनी आनंद, अमरजीत कौर, दिनेश सोनकर एवं पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पाइपलाइन से हजारों लोगों को फायदा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से ये भी बताया गया कि आगे कौन सा बड़ा होने जा रहा है। मुझे फोन करो, पानी नहीं आ रहा, टैंकर पानी भी आया, पानी भी लेके आऊंगा। आपने क्या बोला? हमारे यहाँ बोरवेल कटी हुई है, भैया लगवा रहे, बोरवेल भी हो जाएगी। बोरवेल और पानी के टैंकर की जरूरत नहीं। और जी अब एक काम करो, यहाँ पे सबसे बुजुर्ग आदमी वाले फॉर्म है ना, आओ जी आओ, लो लो। भाई कहाँ है? जरा बहुत प्यार मिला हमारे को। आपका आ जाओ यार, वो बुला रहे वतन जी, बुला रहे हो। राम राम भाई जी, राम राम। और भाई कहते हैं जब डालना, सही बात है। अगर आराम से बैठते हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं। 5 दिन पहले मेरा तो भारतीय जनता पार्टी होली मोदी मोदी है तो जरा 2 मिनट के लिए ध्यान से मेरे वर्कर जरा एक बार लगा दो, जोर से मारो।
सामने आ जाओ उधर। बहुत दिन के बाद ऐसा समय आया है कि हमारा विधायक आया है और सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो खुशी है उसके लिए मेरे को इजाजत की आपकी बहुत सख्त जरूरत है। बोलो जय श्री राम। मलकागंज में दौरे पे दौरा होली पे बहुत सारे उपहार मिल रहे हैं। आज क्या उपहार दिया गया? देखो, ये जो हमारी कुमारों वाली गली है, इसमें ये पिछले 10-12 साल से बहुत त्रस्त थे। इस गली के अंदर लोगों ने बताया कि जी सीवर जाम है और उससे वो सीवर का गंदा पानी इनके घरों तक में घुस जाता है और इस कदर जाम है कि कई घरों की तो दीवारें भी बैठ गई है। तो एक प्रॉब्लम ये थी, उसके लिए आज जो है हम लोगों ने, ये हमारी काउंसिलर भी हमारे साथ है, सारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ आए हैं। तो आज एक यहाँ पर उद्घाटन किया है कि पूरी पाइपलाइन जो है कुमारों वाली गली की, यह बदली जाएगी सीवर की लाइन। जेई साहब भी यही है, एई साहब भी यही है। और दूसरा समस्या इन्होंने ये बताई है कि इनका जो पीने का पानी है उसके अंदर गंदा सड़ा हुआ काला पानी आता है। कहीं ना कहीं सीवर का पानी इनके पीने के पानी में मिक्स होके आता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने कह दिया है जेई साहब को और एई साहब को बुला के कि आप जो है मेरे हेड से, एमएलए हेड से इनकी पाइपलाइन नहीं डाल दो। तीसरा हमने ये किया है कि यहाँ पर पानी की इतनी समस्या होने के बाद बहन जी ने यहाँ पर 2 बोर करवाए हैं, जो कि जिनके अंदर आरओ भी साथ लगा होगा। तो एक बोरवेल कुमार बस्ती में इस तरफ लगेगा और एक बीच में जाके लगेगा, ताकि यहाँ पर पानी की समस्या ना हो। और वो जो बोरवेल लगेगा वो आरओ समेत है और वो पानी पीने लायक भी होगा। सूर्य प्रकाश खत्री। सर, हाल ही अभी विधानसभा, हालांकि बहुत बड़ी समस्या झील की, और आपने सवाल उठाया, पुराने विधायक ने अभी तक ऐसी बात नहीं की थी, आपने विधानसभा में उठाया, लोगों को एक उम्मीद सी भी हो गई है। क्या कहेंगे, कब तक क्या और क्या आगे? देखो, मैं इसमें बड़ा क्लियर कह देता हूं कि मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मैं कहता नहीं हूं। मैंने चुनाव से पहले ये वायदा किया था, मेरे चुनाव के जीतने के बाद ये जो मलकागंज चौक हंसराज कॉलेज से लेकर और ये बर्फ अपना सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन तक रावलपिंडी के बीच में, क्योंकि जब मैं यहाँ पर सैर करने आता था, रिज के ऊपर साइकिल से यहाँ गुजरता था, तो कई बारी मैं अपनी साइकिल को अपने कंधे पे रख के और पटड़ी के ऊपर से जाता था। तो मैं देखता था यहाँ पर सवेरे 7 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हर रोज झील बन जाती है। और संजय सोनकर भी मेरे साथ होता था वहां पर, मैं बहन जी से भी कई बार डिस्कस किया, लेकिन इनके पास नगर निगम की जिम्मेवारी होने के नाते ये काम दिल्ली सरकार का था। तो जितने भी पिछले 6-7 विधायक यहाँ रहे पिछले 40 सालों में, उन विधायकों ने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। इसके अंदर जो मेन लाइन है, पाइपलाइन है, वो 50 साल पुरानी है और वो बैठ चुकी है। उस पे सुपर सेक्शन जो है मशीन, वो भी काम नहीं करती है। तो मैंने अभी अपने इलाके के जेई एई एक्शंस को बुलाया और उन्होंने इसकी प्रपोजल तैयार कर दी है। उन्होंने बताया कि सर, ये जो रोड है, इस रोड के अंदर कटिंग होकर इसके अंदर पूरी पाइपलाइन चेंज होगी, और वो पाइपलाइन जो चेंज होगी उसका एस्टीमेट 1 करोड़ 40 लाख के आसपास बताया है।
जिसके लिए मैं सीएम साहब से भी बात करूंगा। मैं वहां से इन्होंने एस्टीमेट बना दिया, तो मैं उसका सबसे पहले इसका लाइन डलवाऊंगा और फिर 2 साइड के नाले बनने हैं, बरसाती नाले, वो नियर अबाउट 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। वो एमसीडी के अंदर आता है, उसको बहन जी मॉनिटर कर रही हैं, वो करवाएंगी। और उसके बाद इसकी पूरी सड़क बनेगी, नियर अबाउट जो सड़क भी बनेगी वो 15-16 करोड़ रुपए की जाके बनेगी, क्योंकि अब जो सड़क बनाएंगे हम जो है उसकी बनाएंगे, एक तो तारकोल की होती है, तो इसमें हमारा विचार ये है आरएमसी की सड़क बने। और आरएमसी की सड़क और तारकोल की सड़क में ये फर्क होता है, तारकोल की सड़क पर जैसे ही पानी आता है वो खराब हो जाती है, और इसलिए हमने आरएमसी की सड़क के लिए प्रपोजल देंगे उसमें, और हो सकेगा तो ये पूरी सड़क आरएमसी की बनवाएंगे, ताकि ये जो पिछले 15 साल से जो नरकीय जीवन जी रहा है हमारा मलकागंज का एरिया, इसको नरक से मुक्ति मिल जाए। सर एक और आखिरी सवाल, अगर कोई समस्या, हालांकि आप बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हैं, मगर अगर कोई समस्या है तो कहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए भी? मैं सवेरे 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे ये 3 वार्ड हैं, किसी भी एक वार्ड के राउंड पे रहता हूँ अपनी साइकिल से या पैदल, और मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ रहते हैं। उसके बाद मैं जो है फिर 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके 12 बजे तक हर रोज 2 घंटे दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में बैठूंगा, पब्लिक की सुनवाई करूंगा, और उसके बाद जो पब्लिक समस्याएं बताएंगी फिर अफसरों के साथ मीटिंग करके उनका समाधान निकालूंगा। ये मेरे दिनचर्या है, एक बात। दूसरी बात, मेरे इस क्षेत्र के अंदर इस समय जल बोर्ड पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, और जल बोर्ड ने अपने इलाके में जहां पे डीसिल्टिंग होनी थी, जहां भी काम होने थे, उसको हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग, हमारी जो है बहन जी रेखा मन्नाथ जी, शमीम जी, और सबसे ज्यादा एक्टिव जो है हमारा संजय भाई है, संजय सोनकर, वो देख रहा है। श्यामलाल जी भी उस साइड का एरिया देख रहे हैं। सारे वर्कर इस समय क्षेत्र के अंदर उतर गए हैं। उनका वन पॉइंट उद्देश्य है। वेदू जी भी है, ये भी देख रहे हैं, और मैंने सारे कार्यकर्ता है, कोई कार्यकर्ता कम नहीं है, सब लोग काम देख रहे हैं। मनीष है हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष, सारे लोग देख रहे हैं। मेर सिंह है, हमारे विनय जी है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, क्या समझे, और बिल्ला जी ने तो एक बाथरूम की दीवारी बनवा दी अपने पैसों से। बिल्ला जी जो स्कूल में लड़कियां जो खुले में बाथरूम करते थे, वहां पर एक इन्होंने दीवार बनवाई है, उस पर टाइल लगवा रहे हैं, ताकि हमारी छोटी बच्चियों को शर्मनाक दौर से ना गुजरना पड़े। तो इसलिए सारे लोगों में उत्साह है और हम लोग काम कर रहे हैं। मंदिर का भी बहुत अच्छा काम हुआ, मंदिर था और काफी समय से पानी से गुजर रहे थे। देखो, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये घंटाघर से लेके रामद्वारा मंदिर और मलकागंज से लेके रामद्वारा रावलपिंडी, ये आगे दोनों सड़क मेन सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन पे मिलती है। ये दोनों रोडों पर इतनी सिल्ट भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है, इसका जिम्मा मैंने संजय सोनकर को दिया, और संजय सोनकर ने पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड सबको लगाया, और बहन जी ने इलाके में सारा कूड़ा उठाने का अपना अभियान चलाया है। आज मलकागंज में हर जगह पर मेन रोडों पे काम शुरू हो गया, लोग काम कर रहे हैं, और सारा डिपार्टमेंट सहयोग कर रहा है, जिससे कि एमसीडी के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी, वो सब लोग काम कर रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा सा डूसुब जो है वो एक्टिव करना है। डूसुब वाले अभी इतने एक्टिव नहीं हुए हैं, उनको भी मैं एक्टिव करता हूं, क्योंकि अब बजट सेशन आ जाएगा। मुझे लगता है कि अभी इनके पास पैसे वैसे भी नहीं है, इसलिए ये लोग इतना नहीं काम कर पा रहे। बाकी सारी सरकार इस समय, सारे अफसर बड़े सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हमें उनको सबके साथ लेकर मिलकर काम करना है। जी, जैसा कि अभी बात की गई, दिवाली को उपहार दिए जा रहे हैं, और आज एक बहुत बड़ा उपहार मिला है, क्या कहेंगे? क्योंकि निगम में आप काम तो कर रहे थे, लेकिन एक जो पावर मिली है उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, निगम में काम करते हुए बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, और अब इस परेशानियों का हमें हल मिल गया हमारी सरकार बनने से।
जो है सारे डिपार्टमेंट, चाहे मिनिस्ट्री है, जितनी मिनिस्ट्री है, वो हमें फंड्स देने के लिए तैयार है। विधायक जी का तो फंड्स आएगा ही आएगा, उनको तो मिलने वाला है। जल बोर्ड का हो गया, फ्लड का हो गया, अभी हमने फ्लड में भी 6 फाइलें लगा दी तुरंत मलकागंज के विकास के लिए। 6 फाइलें हमारी फ्लड में लगी हुई है। उसके अलावा हमारा SC ST, क्योंकि मेरा वार्ड जो है एक दलित वार्ड है, तो इस वार्ड में बहुत सारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग रहते हैं। वहाँ बहुत सारी धर्मशाला है जो टूटी पड़ी है 15-20 सालों से, रोड नहीं बने हैं, गलियां नहीं बनी है। तो हमारी जो है SC ST जो मिनिस्टर है रविंद्र इंद्रराज जी से मेरी बात हुई, तो वो हमें यहाँ के लिए प्रॉपर फंड देने के लिए तैयार है। और उनके क्या कहेंगे, आज का वापा नोट पहले भी शुरू हो चुके हैं, अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ या होने जा रहा होगा, और इस तरीके से तूफानी तरीके से कार्य हो रहे हैं। देखिए, आपको इलेक्शन में हमारे सूर्य भाई साहब का जोश आपको दिख ही चुका होगा, क्योंकि हमारे सूर्य जी एक तेजस्वी और ऊर्जावान विधायक हैं। उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है कि जनता की सेवा करनी है उन्होंने, क्योंकि अच्छा रसूख है, हर चीज से संपन्न है वो। आपको पता है कि उनको कोई पैसों की भूख नहीं है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उनका एक उद्देश्य है, और वो इसी तेजी से जनता के कामों पे खड़े उतरेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, उन्होंने अपने अथक प्रयास से जो काम कई सालों से नहीं हो रहा था, सीवर लाइन से लोग समस्या से परेशान थे, गंदे पानी की समस्या परेशान है, उनकी दोनों ही समस्या विधायक जी ने, सीवर लाइन की और पानी की लाइन की, उसके साथ साथ 2 बोरवेल भी हैं RO के साथ। अगर कभी पानी नहीं आता है तो उस बोरवेल से जनता को यहाँ पर पानी मिलेगा, पीने लायक पानी मिलेगा। और मैं अपने मलकगंज मंडल की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। मलकागंज में मैं छोटा सा नहीं कहूँगा, मलकागंज में होली के उपहार मिलने शुरू हो गए। आज राजकुमार मोहल्ला में लोग पहुंचे हैं और उद्घाटन किया गया, तो उसके बारे में आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। आपने कहा होली के उपहार मिलने लगे हैं। अब दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आ गई है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसा होना लाजमी है कि दिल्ली का सर्विंग विकास होना तय है। ये शुरुआत है। दिल्ली को भारत की नंबर 1 सिटी बना के भारतीय जनता पार्टी रहेगी। शुरुआत हो रही है, अब आप देखिए नई नई चीजें आपके सामने आती रहेंगी। और कौन कौन से अभी, हालांकि अभी तो शुरुआत है, ऐसे कुछ हो जो मेन पॉइंट हो? अभी हमने देखा वुमेन्स डे पर यहाँ का मलकागंज का भी आवाज उठाई विधानसभा में, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत पुरानी समस्या। देखिए, आवाज तो इस क्षेत्रीय जनता के लिए उठाई है। ये काम से जो पिछली सरकारों से त्रस्त थी जो जनता, जो काम उनकी नाकामी थे, इस क्षेत्र को पूरा तालाब का, इस सड़क का बना रखा था ढेर। शिवरात्रि वाले दिन भी हमारे शिव बारात भी ऐसे नाले में से गई है। बड़ी शर्म की बात है। इस लिपोपति काम न करके जलसी समस्या का समाधान करने के लिए अब नए बजट में इसका प्रावधान पास कराकर, इसको अच्छे से काम को कराकर क्षेत्रीय जनता को सुंदर, इस क्षेत्र को सुंदरीकरण करके देंगे। मलकागंज जी रहते हैं, हमने देखा है कि आपके सामने वो जो झील बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? कब से आप परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे इसको? ऐसा है कि ये जो झील है पिछले 10 साल से है। एक बार बाल्टी लगी तो वो लगभग साल तक वो पानी भरा नहीं, लेकिन अब जो है यहाँ पानी रोज भरता है। और हमारे मलकागंज रोड के ऊपर और प्लस ये शिव मंदिर रावलपिंडी स्कूल के सामने तो 12 महीने पानी भरा हुआ है। इस समय भी पानी भरा हुआ है। इसके लिए एक अच्छा हल यहाँ पर होना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, शिवरात्रि को भगवान शिव की जो झांकियां हैं वो कम से कम 1.5 फुट पानी के अंदर निकल के गई हैं। ये बात दिल्ली जल बोर्ड और उनके जेई और जो पानी खोलते हैं सीवर का पानी का, उनको सोचनी चाहिए कि भगवान शिव की बारात जो है वो गंदे पानी में से निकल के गई, उनको शर्म आनी चाहिए। जन्माष्टमी में आप निकालते जाके, उस समय भी हमने देखा था यही। हाँ, जन्माष्टमी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर जो है पानी भरा रहता है, जल बोर्ड कुछ सुनाई नहीं देता। अब जो हमारे नए विधानसभा के हमारे मेंबर आए हैं सूर्य प्रकाश खत्री, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। उन्होंने दोनों तरफ के नाले पास हो गए हैं और जो बीच का जो नाला है उसके लिए 3 महीने के लिए रोड बंद होगी, उसमें नाला पाइप डलेंगे बड़े वाले, उसके बाद उसमें सीसी होगी। होली के त्योहार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार बन चुकी है। जो गंद मचा हुआ था पिछले 27 सालों से, अब उसका एंड होने वाला है। मेन मलकागंज रोड, पूरा मलकागंज वार्ड
इसका बहुत बुरा हाल था, सफाई का, पानी का, हर चीज की हालत खराब थी। अब हम उम्मीद है हमारे खत्री जी, सूर्य प्रकाश खत्री जी जैसा उनका नाम है, उसी चमक के हिसाब से इस एरिया का सुधार करने में हमारी मदद करेंगे। जी माहौल बदला, चुनाव हुए, सरकार बदली और अब देख रहे हैं इतने बड़े बड़े तोहफे मिलने शुरू हो गए हैं विधायक की ओर से, क्या कहेंगे? पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये तो अभी शुरुआत है। जो पिछली सरकार यहाँ पे पिछले 10 साल से शासन कर रही थी, ये उसके कुशासन का प्रभाव था कि जिसको लोगों ने इतना कुशासन था कि जो इस चुनाव के अंदर एक चेंज परी पार्टी के अंदर हम आए और एक हमारा विधायक मिला, और इतना अच्छा विधायक मिला कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। शपथ से पहले ही वो एक मूवमेंट में आ गए, काम के अंदर आ गए, और सूर्य प्रकाश खत्री जी का तो नाम ही काम के हिसाब से जोड़ा जा रहा है इस समय। और मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि जिसमें उन्होंने मलकागंज के क्वेश्चन को सदन में ना उठाया हो। मलकागंज की रोड के पानी की व्यवस्था को लेके जो कई सालों से, 10 सालों से पानी भरता था, उसकी जो शिकायत परेशानी को सदन में उठाना, और जितने डायमंड तरीके से ये काम कर रहे हैं, उस डायमंड तरीके से ऐसा एहसास होता है कि मलकागंज की जो जनता है वो पिछले 10 साल के कुशासन से जितनी परेशान थी, वो अब काम के रूप में बदलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है, वो कमल उस हिसाब से खिलेगा कि दिन प्रतिदिन इतने काम होंगे, लोगों की शिकायतें, परेशानी, मिलना जुलना, व्यवहार, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मलकागंज में ये दूसरा मुहूर्त है सीवर लाइन का, जो पिछले 20 सालों से खराब पड़ी थी, नहीं चेंज हो रही थी। तो बस तो यही कहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी शासन में आते ही 25 रुपए वाली परिपाटी को भी 8 तारीख से मूवमेंट में लेने जा रहे हैं। उसके अलावा मोदी जी ने जितने वादे किए थे, उन वादों को हम पूरा करने जा रहे हैं। और उस वादों के पूरा करने की कड़ी में जो हमारे विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं, वो कंधे से कंधा मिला के इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि ये क्षेत्र नहीं, उनका अपना घर है, अपना उनका परिवार है। मैं यही कहना चाहूँगा। भाई जब पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, और समस्याएं, क्षेत्र की समस्याओं को आप एक अच्छी तरह से जानते हैं। एक आज उद्घाटन किया गया है कुमार मोहल्ले का या कुमार गली का, क्या कहेंगे, क्या समस्या थी? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो समस्या बहुत पुरानी है। जिस समय में जो पूर्व विधायक थे पांडे जी, हमने उस समय भी, उनके समय में ये सारी समस्याएं उठाई थी, और उठाते उठाते 1 वर्ष हो चुका था, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में सूर्य प्रकाश खत्री जी जो नए विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो उन्होंने आए अभी 1 महीना पूर्व नहीं हुआ, पूरा 1 महीना नहीं हुआ, और मैंने उनको ये सारी समस्या इस गली की जब मैंने बताई, उन्होंने उनके संज्ञान में लाया, तो उन्होंने उसी समय के अंदर सारे ऑफिसरों को बुलाकर और इसका जो पाइपलाइन का उद्घाटन वगैरह जो भी काम करना था अपने माध्यम से करवाना शुरू किया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चैनल के माध्यम से जो क्षेत्र की जनता को, सबको इस बात का जो संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिमारपुर विधानसभा से भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी, जिन्होंने अपनी बहुत तेजी से सभी कार्यकर्ताओं को लेकर सवेरे 6 और 7 बजे के बीच में 9 बजे तक साइकिल के ऊपर और पैदल सभी कार्यकर्ताओं को और पूर्व निगम पार्षद को लेकर चलते हैं, सारा कार्य करते हैं। आपने साइकिल की बात करी, बहुत अच्छी बात रही, और उन्होंने अभी ये भी कहा कि मेरे हर कार्यकर्ता को साइकिल लेनी पड़ेगी। हाँ, क्या कहेंगे उसको, कैसे? जो कार्यकर्ता युवा है साइकिल चला सकता है वो उनके साथ चलेगा। उन्होंने इस बात के संदेश दिया है कि जो कार्यकर्ता साइकिल चला सकता है वो मेरे साथ कार्यकर्ता के रूप में सवेरे मेरे साथ चले। मलकागंज में कहा जाए, मलकागंज में गाड़ियां नहीं घुस सकती, एक साइकिल भी एक एग्जाम्पल है। हाँ जी, कि छोटी छोटी गलियों में भी अंदर, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। जो छोटी छोटी 4-4 फुट की 5-5 फुट की गलियां, उसके अंदर साइकिल ही जा सकती है। साइकिल के अंदर ऐसे विधायक का, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री का जाना हमारे लिए बहुत गौरवमयी बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि क्षेत्र का विकास हो। इन भावनाओं के साथ धन्यवाद जी। बड़ा उत्साह दिखा लोगों में भी, कार्यकर्ताओं में भी, जिस तरीके से मलकागंज तिमारपुर के विधायक काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर?
बस यही कहेंगे कि ये काम निरंतर ऐसे ही चलता रहे, पूरे 5 साल रात दिन सेवा में बीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ काम को ही पसंद करते हैं बस, और काम करने वालों को बड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज कुमार गली का भी उद्घाटन किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी 20 दिन हुए विधायक बने हुए, ये पहला उद्घाटन और वो भी मलकागंज के लिए हुआ, जिसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और यहाँ की बर्फ खाने की जनता को, कुमार वाली गली को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि एक श्री गणेश हुआ है, नए सूर्य उदय हुआ है आज। अच्छा, एक बात और पता चली, हाल ही आपके स्वास्थ्य प्रतिनिधि भी बनाया गया है, स्वच्छता प्रतिनिधि बनाया है, उसके लिए किस तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे और किस आगे क्या रणनीति रहेगी कुछ शब्दों में? मैं तो सुमित जी, आप देख रहे हो 20 साल से पिछले सेवा कर रहा हूँ मलकागंज में, परंतु सर पे एक हाथ नहीं था और हर बारी विधायक के चुनाव होते थे, कहीं ना कहीं रह जाते थे। इस बार जब प्रभु श्री राम ने सुनी, हमारे भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी आगे विधायक बने, तो एक जज्बा और बढ़ गया कि सर पे हाथ भी आ गया। और 20 दिन से लगातार रात दिन सेवा कर रहे थे, सबने देखा भी है, कई काम हुए छोटे से पीरियड में, उन्होंने खुश होकर, काम से खुश होकर स्वच्छता प्रतिनिधि बनाए। उनके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद, हमारी बहन निगम पार्षद जी का धन्यवाद करूंगा, और साथ में हमारे अध्यक्ष उमेश माथुर जी का भी धन्यवाद करूंगा। और साथ साथ जितने भी भाई मेरे साथ, बड़े भाई मेहर सिंह जी का सदा सहयोग रहता है, ये भाई सब खड़े हैं। और हमारा ध्रुव भाई यहाँ पर मेरे साथ स्वच्छता अभियान में सुबह काम करता है बर्फ खाने पर, तो सबका सहयोग रहेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं, 1 साल बाद मलकागंज कुछ और ही नजर आएगा। आप पंजाबी जो रहते हैं, जहाँ का आपका एरिया है, वहाँ भी थोड़ा सा देखा जाए, पूरा मलकागंज एक स्लम में कहा जाए या पिछड़ा चाहे तो कुछ गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ के पुराने विधायक जितने भी आए काम पे यार यहाँ पे आके ध्यान नहीं किया। अब जो नए विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद है और क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको दिल्ली के प्रतिबिंब के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि हम जिस तरह से 26-27 साल से विधानसभा में हमारा कोई विधायक नहीं था, उस कारण से क्षेत्र में हमारा कोई कार्य नहीं हो पाता था। बहुत समस्याएं ऐसी थी जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी। और अब 2025 में विधानसभा में चुनाव में हमारी दिल्ली सरकार भाजपा की आई है, तो हमारे विधानसभा तिमारपुर से भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी विधायक बन करके आए हैं, तो हमें उनसे बहुत उम्मीद है। और वो स्पष्ट अभी जब जीतने के बाद जैसे ही उन्होंने मतलब कार्य किया, तो सबसे पहले उन्होंने जितनी भी गंदगी थी ये सारी उन्होंने अपने माध्यम से हटवाई, और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। साथ में हमारी निगम पार्षद हमारी बहन भी है, सारी स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। जितने मलबा है, जितने ये जो इंक्रोच हो रही है, जो घर रखा है उसको, वो सब हटवाया है। और आज यहाँ पर हम आए हैं कुम्हारा वाली गली बर्फखाना चौक पर, तो यहाँ पर आज उन्होंने सीवर का उद्घाटन किया, तो उन्होंने आज उद्घाटन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने जेई को भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुझे है ना काम चाहिए, मुझे बहानेबाजी नहीं चाहिए। उस पर हमारे को सभी कार्यकर्ताओं को गर्व है, और हम अपना सीना चौड़ा होना महसूस करते हैं कि हमारे को ऐसा विधायक मिला। हम धन्य समझते हैं अपने आप को, क्योंकि अब हमें उम्मीद जाग गई है कि अब काम होंगे और 100% होंगे। 10 मिनट में कंप्लेंट डालो और 10 मिनट के अंदर अंदर इलाज होता है यहाँ पे। जब से हमारे विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी बने, हमने 10 मिनट पहले खाली कंप्लेंट डाली थी कि हमारे को समस्या हो रही है, और 10 मिनट के बाद देखा पूरी जगह साफ। आप चाहे तो जाके वीडियो बना पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। ये हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी और हमारी बहन रेखा मन्नाथ जी के द्वारा कराया गया है, और चाहे तो एक बार निरीक्षण भी कर सकते हैं आप जाके, पहले क्या हाल थी। मैं वीडियो है, कहो तो आप मैं दिखा भी सकता हूँ आपको।